जय श्री राम बच्चों। आज हम लोग श्री रामचरितमानस प्रथम सोपान बालकांड में नवाह परायण का पहला विश्राम और मास परायण का चौथा विश्राम तक पढ़ेंगे। इसमें हम लोग जानेंगे कि माता पार्वती जी शिव जी से राम जी के बारे में पूछ रही हैं कि आप उनके बारे में जो भी बातें हैं मुझे अच्छे से बताइए, मेरे मन में जो भी भ्रम है आप उसे दूर करिए। शशि कर सम सुनि गिरा तुम्हारी, मिटा मोह सरदा तप भारी। तुम कृपाल सबु संसौ हरेऊ, राम स्वरूप जानि मोहि परेऊ। नाथ कृपा अब गएऊ बिसादा, सुखी भयऊ प्रभु चरण प्रसादा। अब मोहि आपनि किंकरि जानि, यद्यपि सहज जड़ नारी अयानी। प्रथम जो मैं पूछा सोई कहु, जौ मोह पर प्रसन्न प्रभु आहु। राम ब्रह्म चिन्मय अविनाशी, सर्वरहित सब उरे पुर बासी। नाथ धरेउ नर तनु के ही हेतु, मोहि समुझाई कहु वृष केतु। उमा बचन सुनि परम विनीता, राम कथा पर प्रीति पुनीता। ये हर्षे कामारि तब, शंकर सहज सुजान। बहुविधि उमहि प्रशंसि पुनि, बोले कृपा निधान सियावर रामचंद्र की जय। नवाह परायण पहला विश्राम, मास परायण चौथा विश्राम। तुलसीदास जी कहते हैं कि माता पार्वती जी को राम कथा सुनने में बहुत आनंद आ रहा है। वो शिव जी से कहती हैं कि आपकी चंद्रमा की किरणों के समान शीतल वाणी सुनकर मेरा अज्ञान रूपी शरद ऋतु क्वार की धूप का भारी ताप मिट गया। हे कृपालु, आपने मेरा सब संदेह हर लिया। अब श्री रामचंद्र जी का यथार्थ स्वरूप मेरी समझ में आ गया। हे नाथ, आपकी कृपा से अब मेरा विषाद जाता रहा और आपके चरणों के अनुग्रह से मैं सुखी हो गई। यद्यपि मैं स्त्री होने के कारण स्वभाव से ही मूर्ख और ज्ञानहीन हूँ, तो भी अब आप मुझे अपनी दासी जानकर, हे प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो जो बात मैंने पहले आपसे पूछी थी वही कहिए। यह सत्य है कि श्री रामचंद्र जी ब्रह्म हैं, चिन्मय ज्ञान स्वरूप हैं, अविनाशी हैं, सबसे रहित हैं और सबके हृदय रूपी नगरी में निवास करने वाले हैं। फिर हे नाथ, उन्होंने मनुष्य का शरीर किस कारण से धारण किया? हे धर्म की ध्वजा धारण करने वाले प्रभु, यह मुझे समझा कर कहिए। पार्वती जी के अत्यंत नम्र वचन सुनकर और श्री रामचंद्र जी की कथा में उनका विशुद्ध प्रेम देखकर तब कामदेव के शत्रु स्वाभाविक ही सुजान कृपा निधान शिव जी मन में बहुत ही हर्षित हुए और बहुत प्रकार से पार्वती जी की बड़ाई करके फिर बोले। जय श्री राम। यहाँ पर नवाह परायण का पहला विश्राम पूरा हुआ और मास परायण का चौथा विश्राम पूरा हुआ। बच्चों, मैं आपको एक बार फिर बता दूं कि नवाह परायण किसे कहते हैं। जब पूरे रामचरितमानस को 9 दिन में पूरा किया जाता है तो वह नवाह परायण कहलाता है। और मास परायण किसे कहते हैं? जब रामचरितमानस का पाठ 30 दिन में पूरा किया जाता है तो एक दिन में जो पाठ होता है वो पहला विश्राम होता है मास परायण का। मास यानी महीना, तो 30 भाग में एक भाग पूरा होता है। मास परायण पहला विश्राम। तो इस तरह से आज मास परायण का चौथा विश्राम पूरा हुआ। जय श्री राम। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। श्री राम कथा को आगे कंटिन्यू करने के लिए यानी आगे की कहानी सुनने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें। जय श्री राम।